देश में महंगाई इन दिनों आसमान छू रही है। महंगाई को लेकर देश और राजनीति में उबाल देखने को मिल रहा है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल मिश्रा ने बढ़ती महंगाई को सीधे तौर पर केंद्र सरकार की नाकामी बताया और कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों का असर देश के सभी राज्यों पर पड़ रहा है। महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की आर्थिक नीति को लेकर कहा कि देश की आत्मा गांव में बसती है। सरकार गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत करने को लेकर काम कर रही है। महंगाई जो लगातार बढ़ती जा रही है ऑल ओवर इंडिया में, खुदरा मुद्रा की फीसदी 10.8 हो चुकी है। ये अपने आप में इतिहास है। यह केंद्र सरकार की सीधी सीधी नाकामी है, लेकिन राज्य सरकारें भी इससे अछूती नहीं है। राज्यों पर भी इसका इफेक्ट हो रहा है। उसको लेकर छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो देश की इकोनॉमी है, जो छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी है, उसको कहीं ना कहीं रूरल इकोनॉमी से जोड़ने का प्रयास किया है। क्योंकि हम ये समझते हैं, हम ये जानते हैं कि आज भी हिंदुस्तान की जो आत्मा होती है वो गांव में बसती है। जब गांव स्ट्रांग होगा तो अपने आप शहर और बाकी का देश स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहा है। तो हमको और आपको गाँव से जोड़ने का जो प्रयास है, इसलिए बहुत ज़्यादा महंगाई की जो मार हो रही है वो छत्तीसगढ़ के इतर बाकी पूरे देशों में हो रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंशुल मिश्रा, छत्तीसगढ़ से सीधे कांग्रेस प्रवक्ता। महंगाई जो लगातार बढ़ती जा रही है ऑल ओवर इंडिया। अंशुल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा आपके सभी दर्शकों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जोड़ने के लिए आपके सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। जी अंशुल जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत कुछ कहा वैसे महंगाई को लेकर, बहुत सी बातें, बहुत से पहलुओं पर आपने बातें की। क्या कोई ऐसा रास्ता, ये महंगाई की जो दर है ये केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ाई जाती है, केंद्र सरकार ये तय करती है ग्राफ को, लेकिन क्या राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती? क्या लोगों को राहत देने का काम, या आपके नजरिए से आप क्या मानते हैं, किस तरह से महंगाई को एक राज्य सरकार कम करने में मदद कर सकती है जनता की, अगर शिकायतें हैं तो? जी मोहतरमा, जैसा कि आपने मेरा भी परिचय दिया कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं और कांग्रेस एक जिम्मेदार पार्टी है, हिंदुस्तान की जिम्मेदार पार्टी है, उसका एक इतिहास रहा है। हमारा अंतिम उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विरोध करना नहीं होता, देश को एक सही मार्ग और सही रास्ता प्रशस्त करने का भी होता है। और मुझे इस मौके पर एक बात याद आती है, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिस देश में महंगाई बढ़ी हुई होती है, जिस देश का रुपया, उसकी करेंसी डाउन हुई होती है, जिस देश में बेरोजगार होता है, उस देश का प्रधानमंत्री जो होता है वो गिरा हुआ होता है। ये मेरे प्रधानमंत्री ने कहा था। तो आज देश में जो प्रधानमंत्री है वो कितने गिरे हुए हैं ये तो उन्हें तय करना चाहिए। अब रही बात कि छत्तीसगढ़ में जो महंगाई है, देश में जो महंगाई है, उसमें छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो आदरणीय भूपेश बघेल जी ने क्या किया है, बहुत आसान से शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ ताकि अपनी जनता जनार्दन तक यह बात पहुंच जाए कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने, हमें पता है कि हिंदुस्तान की जो आत्मा होती है आज भी गांव में बसती है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को उन्होंने गांव से जोड़ दिया। गांव की रूरल इकोनॉमी को जहां उन्होंने स्ट्रांग किया तो लोगों में एक अलग से खुमार आया, एक अलग से व्यापार करने की इच्छा आई, लिक्विडिटी पैदा हुई, पैसा कमाने की इच्छा लालच पैदा हुई, रिसोर्स क्रिएट हुए, जिससे छत्तीसगढ़ में महंगाई देश के मुकाबले कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रही है। अगर यही फॉर्मूला, यही कार्यक्रम को अगर संपूर्ण हिंदुस्तान में अपना देते हैं, इसी कार्यक्रम को हिंदुस्तान को इसी परिपाटी पर अगर काम करना चालू कर दिया तो आने वाले 1 महीने के समय में महंगाई हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन बाहर मद में मदमस्त हो चुकी मोदी सरकार, मैं तो इस मोदी सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि इनके पास पता नहीं 350 सांसद इनके जो आ गए वो इनको किस बात का गुरूर हो गया है कि हिंदुस्तान की जनता से वो कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए नजर आते हैं। मोहतरमा, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल जी अपना समय देने के लिए।